पापा बैठ गए हैं यहाँ पे और एक संदेश देना चाह रहे हैं। मम्मी से लड़ाई हो रखी है आज, और क्या कहना चाह रहे हो बताओ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ ना, हाँ अगर कोई लड़का ससुराल में जाता है या कोई जमाई आता है हाँ तो उसके सास ससुर या उसके ससुराल के लड़के के ससुराल के बहुत इज्जत करते हैं, उसकी बहुत इज्जत होती है। उसकी जमाई है, जमाई जी है, जमाई जी है। हाँ। जब उनकी लड़की, जब कोई लड़की दूसरे घर में जाती है जहाँ से जमाई आया है, उस घर में कोई उसका उतना सम्मान नहीं होता है जैसे जमाई का होता है। और जबकि एक तरफ तो हम कहते हैं कि नारी का सम्मान होना चाहिए। हाँ हमारे ग्रंथ भी यही कहते हैं, हमारा यही भारतवर्ष का हिंदू धर्म का जय घोष भी यही है कि नारी का, जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवताओं की पूजा होती है। फिर जब वही बात है वो यहाँ आ जाती है, यानी कि जहाँ से जमाई गया है, जमाई बना है, जमाई के घर में आ जाती है, तो वहाँ उसका कितना सत्कार होता है। वहाँ उसका वो सत्कार देखने को नहीं मिलता है जो कि लड़के का ससुराल में होता है। लड़की का उतना सम्मान वहाँ नहीं हो पाता है, जबकि उसका सम्मान उससे भी ज़्यादा होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और अगर तुम दूसरे का सम्मान करोगे तो तुम्हारा सम्मान तो अपने आप ही हो जाएगा। अच्छा। अगर कोई मान लिया कि बहू सही नहीं है, काम नहीं कर रही है, कुछ नहीं कर रही है, तो बाबा हरदेव सिंह जी कहते हैं कि उसकी अपनी खुराक बढ़ा दो, यानी कि उसकी तारीफ करने की, जो तारीफ करना है उसकी तारीफ करना शुरू कर दो। और गुरु की जो खटास है उसको मिटाकर गुरु की खुराक भर दो, ज़्यादा तारीफ करना शुरू कर दो। और तारीफ करते करते एक दिन वो ऐसी हो जाएगी ना, सुंदर रूप हो जाएगा और एक सब खत्म हो जाएंगे उसके बुरे भाव। तुम कर क्या रहे हो? अच्छा। तुम तो दूसरे की बुराई को देख रहे हो, तो तुम्हारे अंदर तो बुराई की फसल बो रहे हो। बुराई तो होगा, जैसी हम फसल बोएंगे वैसा होगा। हम अच्छा सोचें, दूसरे का अच्छा करें, तो यह परिवार से होता है। परिवार में अगर सही काम है तो वास्तव में देश हमारा खुशहाल हो जाएगा। परिवार की सुंदरता ही तो देश की सुंदरता है। परिवार से ही तो घर बनता है। सत्संग भी परिवार से होती है। अगर घर सही है, घर की व्यवस्था सही है, तो सत्संग सही है, सत्संग सही है तो जीवन सही है। फिर यह मनुष्य जीवन जो है सफल हो जाता है और जन्म मरण का चक्कर भी छोड़ जाता है। जो हम सोचते हैं ये सांसारिक चीज़ों, भौतिक पदार्थों पर, ये ठीक है, ये इस्तेमाल के लिए हैं, लेकिन ये हमारा नहीं है, ये हमारा है नहीं जो हम अपना समझ रहे हैं। ये तो दिया हुआ है हमारा परमात्मा का। अरे जिसकी वस्तु उसकी समझो, विषय नहीं तकरार का है। हमें जो कुछ ये मिला है उसका हमें यहाँ, हमारा शरीर ही अपना नहीं है, तो हमारी ये धन दौलत कहाँ हमारी है। आज जो लोग इस चीज़ को समझ जाते हैं वो इस मनुष्य जीवन में सुखी रहते हैं। जो जानते नहीं, बोला ये ख़त्म हो गया, ये मर गया, ये हो गया, किसका है ये परमात्मा का है ना। सब कुछ तो परमात्मा ही विलीन होना है। तो फिर इसकी चिंता क्यों करना है? आप इसकी चिंता करने, अगर आप करने लग जाओगे तो परमात्मा बिल्कुल चिंता नहीं करेगा आपकी, वो आप खुद कर रहे हो। अगर परमात्मा को उसको जिम्मेवारी दे दोगे, आप उसका जिक्र करोगे, तो आपकी फिक्र वो करेगा, उसके हवाले हो जाओ ना। दिक्कत क्या है इसमें?